हेलो हेलो। आपके अपने यूट्यूब चैनल ध्रुव द्विवेदी मैथ्स क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम टॉपिक लेके आए हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जो आपको फिफ्थ क्लास से लेके और जीवन भर परेशान करती है। मैं आज आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स के सिंपल रूल्स बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे बड़ी आसानी से। ये हमारा दावा है। बड़ी आसानी से आप कभी ये नहीं बोलेंगे कि हमको स्क्वायर और स्क्वायर रूट नहीं आता है। फिर अगले वीडियो में मैं आपको घन और घनमूल मतलब क्यूब एंड क्यूब रूट भी समझा दूंगा। कृपया आप अगर न्यू हैं हमारे चैनल्स में, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और लाइक भी कर दें। शेयर करेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। चलते हैं, हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में बात करते हैं। आप कर दिए होंगे बच्चों। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। मतलब अगर किसी नंबर का हमको स्क्वायर करना है, पहले मैं स्क्वायर के बारे में बात कर लेता हूँ। स्क्वायर जिसको हम बोलते हैं वर्ग। किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना बड़ा आसान है। किसी भी नंबर का, जैसे मान लीजिए 5 का स्क्वायर निकालना है, तो हम लिखेंगे कैसे? अगर उसके पावर में मैं 2 लिख देता हूँ तो इसको 5 स्क्वायर बोलते हैं। तो इसका स्क्वायर निकालने का मतलब होता है, कुछ लोग कर देते हैं 5 2 जा 10, लेकिन ये 5 2 जा 10 नहीं होता है। 5 इंटू 5 मतलब 5 को 2 टाइम्स लिखना है, फिर मल्टीप्लाई कर देना है। 5 5 जा 25। और नंबर ले लीजिए 7। 7 का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर निकालना है, 7 का वर्ग निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? 7 इंटू 7 इक्वल टू 49। 7 7 जा 49। अब मैं 12 का भी निकाल देता हूँ। 12 का स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12 मतलब 144। मुझे याद है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अब क्या करते हैं, किसी बड़े नंबर का निकालते हैं जिसमें हमको भी मल्टीप्लाई करना पड़े। 99 का स्क्वायर अगर मान लीजिए कोई बोल दिया निकालने के लिए, तो इसका मतलब हुआ 99 में मल्टीप्लाई करना है आपको 99 का, और मल्टीप्लाई करके लिख देना है। कितना आएगा चेक कर लो। आ जाएगा 9801। कितना आ जाएगा? 9801। तो बच्चों, इस तरह से हम स्क्वायर निकाल लेते हैं। चाहे आप छोटी क्लास में हो चाहे बड़ी क्लास में, अगर आपको नहीं आती है तो आना चाहिए, बनना चाहिए। तो किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर निकालना है तो उसी नंबर में उसी नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो स्क्वायर आ जाता है। अब हम बात करेंगे स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो देखिए, मैं यहीं पे थोड़ा आपको समझा देता हूँ, फिर बताता हूँ निकालते कैसे हैं। 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। 49 का स्क्वायर रूट होता है 7। 144 का स्क्वायर रूट होता है 12 और 9801 का स्क्वायर रूट होता है 99। इन दोनों का आपस में रिलेशन है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट का। इसीलिए किसी भी चैप्टर में, जब किसी भी टॉपिक में आप पढ़ते हैं तो ये दोनों साथ में राम लक्ष्मण जैसे खड़े हो जाते हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट के नाम से। तो हम लोग डर जाते हैं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपसे बनेगा 100%, मेरा दावा है। तो स्क्वायर तो आप अब निकाल लेंगे मेरे हिसाब से। जिस नंबर का स्क्वायर करने के लिए बोलेगा उसी नंबर में उसी नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका स्क्वायर निकल जाएगा। अब हम बताते हैं कि अगर कोई नंबर दे दिया और बोला कि इसका स्क्वायर रूट आप निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल। दोनों मीडियम के लिए मैं बात कर रहा हूँ, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से। मैं दोनों मीडियम से लिख देता हूँ, दोनों मीडियम से आपको समझा भी दे रहा हूँ। अब हम चलते हैं, स्क्वायर रूट आपको निकालना सिखाते हैं। देखिए, स्क्वायर रूट का ये साइन होता है। किसी भी नंबर के ऊपर अगर ये तीर कमान लगा हुआ है तो समझ जाइए ये स्क्वायर रूट अस्त्र है। जैसे इस तरह से लिखते हैं 9, 25, 36,
मतलब 9 का स्क्वायर रूट निकालना है, 25 का स्क्वायर रूट निकालना है, 36 का स्क्वायर रूट निकालना है, 49 का स्क्वायर रूट निकालना है। निकालेंगे कैसे? आपसे बहुत आसानी से बनने लगेगा, देखिएगा। अगर मुझे 9 का निकालना है तो सबसे पहले हम 9 का फैक्टर कर देंगे। 2 से डिविजिबल नहीं है, ये 3 से डिविजिबल है। 3 3 जा, 3 1 जा, और 9 की जगह में उसके फैक्टर लिख देंगे 3 इंटू 3, और पेयर बन जाएगा तो बाहर निकल जाएगा। जैसे 3 का पेयर बन गया, एक पेयर से एक ही 3 बाहर निकलेगा, मतलब 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3। अब 25 का भी देख लेते हैं। 25 का फैक्टर करेंगे, 5 से डिविजिबल है। 5 5 जा, 5 1 जा, तो इसका फैक्टर लिख देंगे उसकी जगह पर। एक पेयर बन गया 25 से 5, मतलब 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5। इसी तरह से 36 का देख लेते हैं। पहले फैक्टर करेंगे, 2 18 जा, 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। जो इनके फैक्टर हैं 36 की जगह पे रख देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ पर एक 2 का पेयर बन रहा है और एक 3 का पेयर, मतलब एक 2 बाहर निकलेगा और एक 3। मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6। 36 का स्क्वायर रूट होगा 6। अब बात करते हैं 49 की। 49 का भी फैक्टर कर लेते हैं। 7 7 जा एंड 7 1 जा। अगर आपको फैक्टर नहीं आता है तो हम आपको फैक्टर भी सिखाएंगे अगले वीडियो में। अब इसके फैक्टर लिख देंगे, 7 इंटू 7, 49 का फैक्टर हो गया, पेयर बन गया, एक पेयर से एक 7 बाहर निकल जाएगा। अब थोड़ा सा हम थोड़े से बड़े नंबर लेते हैं, जिनके पेयर नहीं भी बनेंगे उनके कैसे निकालेंगे, आपको वो भी हम बता रहे हैं। पहले तो हम कुछ और नंबर लेते हैं जिनके पेयर बनेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको 256 का स्क्वायर रूट निकालना है। आपको स्क्वायर रूट निकालना है 625 का। आपको स्क्वायर रूट निकालना है 568 का। तो पहले हम इन तीनों नंबर के स्क्वायर रूट निकालते हैं। अगर 256 का निकालना है तो सबसे पहले उसका करना पड़ेगा फैक्टर। 256 का कर लेते हैं फैक्टर। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16, 2 6 जा 2 4 जा, 2 3 जा 2 2 जा, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा। अब 256 की जगह पे उसके फैक्टर लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 8 टाइम्स 2 आया है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब पेयर बनाते हैं। 2 2 का पेयर बनता है, एक 2 का पेयर ये बन गया, एक 2 का पेयर ये बन गया, एक ये और एक ये। कितने पेयर बने? 1 2 3 4। तो 4 2 आ जाएंगे स्क्वायर रूट से बाहर। 1 2 3 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो बच्चों 256 का स्क्वायर रूट होगा 16। अब हम निकालते हैं 625 का। तो 625 का पहले करेंगे फैक्टर। 5 से टोटल डिविजिबल है ये। 5 1 जा 5, 5 2 जा 5 5 जा, 5 2 जा 5 5 जा, 5 5 जा और 5 1 जा। तो इसका हमारा फैक्टर आ गया 1 2 3 4 5। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये, 2 बार 5 आ गया बाहर और 5 5 जा 25। मतलब ये भी क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं जिनका पेयर नहीं बनता उनके लिए क्या करते हैं। पहले फैक्टर तो करना ही पड़ेगा। 568 पहले जितना फैक्टर हो जाए आप कर लीजिए।
अभी तो 2 से डिविजिबल है। 2 2 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 1 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 7 जा, 2 1 जा। अब 71 प्राइम नंबर है, किसी से डिवाइड नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर लिख लेते हैं 568 का। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 71। तो यहाँ पे एक 2 का पेयर बन रहा है, ना तो इस 2 का पेयर बन रहा ना तो 7। ऐसा नहीं करेंगे कि 2 का पेयर 7 के साथ, नहीं, 2 का पेयर बनेगा तो 2 के साथ ही बनेगा। और 71, तो यहाँ पे एक 2 का पेयर बनेगा, लेकिन 2 और 71 का पेयर नहीं बन रहा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर 2 का और 71 का पेयर बन जाए, इसलिए 2 और 71 को अंदर ही रहने देंगे। एक 2 को निकाल लेंगे बाहर और ये हमारा अंदर ही रहेगा, तो 2 का 2 ही आएगा और ये अंदर ही रहेगा। 71 2 जा 142, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से बच्चों हम और नंबर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दिया हूं, इसके बाद आप बहुत सारे नंबर लेके निकालिएगा। एक दो नंबर मैं और बता देता हूं आपको। जैसे 598 ले लिए और इसका बोल दिया स्क्वायर रूट निकालो। थोड़ा सा बड़े नंबर ले लो, 1648 ले लिए, दोनों को हम निकालते हैं। पहले 598 का करते हैं फैक्टर। 2 2 जा, 2 9 जा, 2 9 जा। अब क्या ये कटेगा किसी से? बच्चों ये अब नहीं कट रहा है, और नहीं कटेगा तो फिर उसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, तो ये 299 वन जा ही जाएगा। तो इसका हम कोई पेयर नहीं बना पाएंगे, तो यही रहेगा, इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब हम बात करते हैं 1648 की। इसका फैक्टर 2 8 जा, 2 2 जा, 2 4 जा, 2 4 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 2 जा, 2 6 जा। यहाँ पे डिवाइड अच्छे से करिएगा, गलत हो जाएगा। 2 1 जा, 0 2 3 जा। अब बच्चों ये हमारा प्राइम नंबर आ गया, नहीं कटेगा। तो देखते हैं कितना क्या हो रहा है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 103। एक 2 का पेयर ये बन गया, एक 2 का पेयर ये बन गया। 103 का पेयर नहीं बन रहा है, तो इन दोनों पेयर से एक एक 2 आ जाएगा बाहर और अंदर हमारा बचेगा 103। तो 2 2 जा 4 एंड 103। मैं आशा कर रहा हूं कि आपसे वर्ग और वर्गमूल बन जाएगा। ये फैक्टर वाला रूल है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, गुणनखंड विधि। अभी एक विधि और है वर्गमूल निकालने का, जो कठिन कठिन नंबर का निकाल लेते हैं। कोई ऐसी संख्या आ जाए जो कट ना रही हो, तो उसको फिर हम उस मेथड से निकालेंगे, जिसको भाग विधि डिवाइजेशन मेथड बोलते हैं। वो आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। अभी मैं आपको यहीं पे क्लास ख़त्म करता हूं, और आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करके शेयर करें, और बेसिक जानकारी के लिए आप मैसेज करें। जो भी आपको बेसिक जानकारी हो, डिस्क्रिप्शन में हमारा आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप हमसे डायरेक्ट व्हाट्सअप में जुड़ के बात कर सकते हैं। धन्यवाद।